नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। लोअर पीसीएस को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और उनकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं जो वो मुझसे टेलीग्राम या फिर वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा उनकी समस्याओं को सुलझा देना चाहिए। अब समस्याएं क्या क्या है मैंने 2-3 यहाँ लिख दी आप लोगों के सामने, जैसा कि आप देख सकते हो। पहली समस्या साहब, फॉर्म गलत भर गया। फॉर्म गलत भरने से मतलब फॉर्म में कुछ चीज़ ऐसी भर गई जो नहीं भरनी चाहिए थी, ठीक है, या कोई नंबर गलत हो गया, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट में कुछ जो नंबर्स होते हैं भरने के लिए जो आते हैं, हाई स्कूल इंटर के नंबर कुछ गड़बड़ हो गए, वो पहली समस्या वो। दूसरी, पोस्ट गलत भर गई साहब। पोस्ट से मतलब ये कि भैया हमें ऊपर रखना था ईओ, लेकिन हमने ऊपर रख दिया किसको, मंडी पर्यवेक्षक को, या हमें ऊपर जो है सप्लाई इंस्पेक्टर को होना था, बट हमने किसी अन्य पोस्ट को भर दिया है। लेवल 5 की पोस्ट को ऊपर भर दिया है, लेवल 6 की पोस्ट को नीचे भर दिया है। बहुत लोगों की समस्या है, क्योंकि पोस्ट का वीडियो जो है हमने बाद में डाला और लोग तब तक फॉर्म भर चुके थे तो उनको भी इस बात का दुख है कि अरे वीडियो बाद में आया, फॉर्म हमने पहले ही भर दिया। उल्टी सीधी पोस्ट भर गई, लेवल 5 की, लेवल 4 की पोस्ट ऊपर भर गई और लेवल 6 की पोस्ट नीचे भर गई। अब क्या करें, ये एक गंभीर समस्या है। तीसरी समस्या स्पेशल पोस्ट को लेकर है। स्पेशल पोस्ट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको जो है बना करके दिया था, इसमें मैंने बताया था कि स्पेशल पोस्ट कौन भर सकते हैं। क्या जनरल वाला कोई स्पेशल पोस्ट भर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, कोई नहीं भर सकता जनरल वाला, क्योंकि जनरल के लिए स्पेशल पोस्ट है ही नहीं, ना जनरल के लिए है ना ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं साहब हम ईडब्ल्यूएस में हैं लेकिन हमने स्पेशल पोस्ट भर दी है, तो अब क्या करें। या जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमने स्पेशल पोस्ट को भरा ही नहीं है, हमें लगा पता नहीं क्या चीज़ है। तो अब इन समस्याओं का समाधान क्या है वो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि अगर ये समस्याएं आपके साथ आ रही हैं तो आपको क्या करना है। आपको पहली बात, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप सही कर सकते हो। तो सीधे सीधे हम लोग चलते हैं UPSSC के पास, क्योंकि हमारी समस्या का जो समाधान है वो यहीं से होगा। सबसे पहले आप आ जाइए UPSSC के पेज पर अपने फ़ोन पे, या बेहतर हो तो कंप्यूटर पे आप लोग UPSSC की साइट ओपन कर लीजिए। इसी तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे कहाँ आना है, ये देखो आपको ये लिखाई देगा एप्लीकेंट सेगमेंट। हमारा काम इसी में ही है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का मतलब है जो रजिस्ट्रेशन आपने लोअर पीसीएस के लिए किया था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन तो किया ही होगा ना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके फोटो और साइन अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं तो इस फॉर्म पर, इस चीज़ पर क्लिक करके, यहाँ पे लिखा है ना फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग, अगर आपका फोटो साइन अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। रिमेनिंग डिटेल अगर आपकी रह गई है, यानी मतलब फोटो साइन आपने अपलोड कर दिया है लेकिन बाकी चीज़ें अपलोड करने से रह गई हैं, फॉर्म पूरा नहीं भरा है, यहाँ से आप भर सकते हो। ऐसे ही फीस के लिए है। अब बात करते हैं जो हमारे काम की चीज़ है कि साहब फॉर्म तो हमने सब भर दिया, लेकिन समस्या वही है कि पोस्ट ऊपर नीचे हो गई, स्पेशल वाली भर दी, हम जनरल से थे स्पेशल वाली भर दी। तो उसके लिए आपको कहाँ क्लिक करना होगा, सबसे नीचे आना। एक बार फिर देख लो, एप्लीकेंट सेगमेंट में सबसे नीचे आना और यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर दिखाई देगा आपको मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं, जो आप सबमिट कर चुके हो, उनको मॉडिफाई यानी उनको करेक्शन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करो। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है, ठीक, हाँ। अब ये नया पेज आपके सामने खुल चुका है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। कौन सा, जो लोअर पीसीएस के लिए है वो, वरना रजिस्ट्रेशन नंबर तो तुम्हारे पास पैट का भी होगा, लेखपाल का भी होगा, दुनिया भर के होंगे, ठीक है। तो जो आपका लोअर पीसीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ भरिए। दूसरा पॉइंट, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए, जो आपकी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, पहले में दिवस, दूसरे में महीना, तीसरे में साल, वो भरिए। और तीसरा, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका UPSSC के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको यहाँ भरिए। और अंत में यहाँ पर आपको दिखेगा वेरिफिकेशन कोड, एक तरीके का कैप्चा है, ये कैप्चा कोड भरिए। और जैसे ही आप क्लिक हियर पर जाओगे, यहाँ पर प्रोसीड करोगे, आपका भरा हुआ फॉर्म जो आप पहले भर चुके हो पूरा का पूरा खुल जाएगा आपके सामने।
और फिर उस फॉर्म में आप जो जो मॉडिफिकेशन करना चाहें, मान लो पोस्ट भरने में सबसे ज़्यादा समस्या ऐसी बात की है, सब पोस्ट ऊपर नीचे हो गई, जनरल वाले स्पेशल वाले भर दिए, स्पेशल वालों ने भरा ही नहीं सोच के, तो वो सब आप वहाँ मॉडिफाई कर सकते हो। पोस्ट प्रीफरेंस में मैं आपको फिर बता दूं, पोस्ट प्रीफरेंस भरने से पहले एक बार सारी पोस्ट को आप एक कॉपी पे नोट कर लेना, फिर धीरे धीरे भरना, ठीक है। जनरल वालों को कोई भी स्पेशल पोस्ट नहीं भरनी है, वो उसमें काउंट नहीं होंगे क्योंकि सीट ही नहीं है, ठीक है। और आप भर भी दोगे, मान लिया बहुत से लोगों का सवाल है कि हम जनरल से हैं लेकिन हमने भर दिया, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, जब सीट ही नहीं है जनरल की तो आपको उसमें काउंट भी नहीं किया जाएगा, चाहे आप फॉर्म भरो या ना भरो। भर भी दिया है गलती से तो ऐसा नहीं आपको फांसी हो जाएगी, आपका जो है एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पोस्ट जनरल के लिए नहीं है वहां पर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप जनरल से हैं तो, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो, बिल्कुल चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ फिर ध्यान रखना, मॉडिफिकेशन का काम रात में हो तो ही करना, दिन में मुझे लगता है साइट बहुत बिजी चलेगी तो फिर आप अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। तो रात्रि में 12-1-2 बजे आराम से, क्योंकि इतना बजे तक मुझे लगता है विद्यार्थी सब जगते रहते हैं, 12-1 तक तो हर कोई विद्यार्थी जगता है, तो आराम से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। बिल्कुल चिंता करने की, घबराने की बात नहीं है, इसको देख लो आराम से। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कम से कम 2 बार तक जो है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो में कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ थी, इससे मेरा वजन हल्का हुआ, तो एक कमेंट जरूर करके जाना भाइयों, ठीक है। कोई भी समस्या हो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से बता सकते हो, हम अपने स्तर से उसे सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।